आचार्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। माता जी के चरणों में त्रैबार वंदामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब किसी जीव का अकाल मरण होता है तो उसकी गति कौन सी होती है? इनका सवाल है, यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी कौन सी गति होगी। देखो, गति कैसी होगी ये तो उसकी मति के ऊपर निर्भर करेगा। जैसी उसकी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। अब अकाल मरण के समय में उसने परिणाम कैसे बनाए थे, जैसे अभी बड़ौत के अंदर, लोग भगवान आदिनाथ का निर्माण मौसम संपन्न कर रहे थे। अब बहुत से लोग मान स्तंभ पे अभिषेक करने गए, मचान टूटा और उसमें सब लोग नीचे गिरे, कुछ लोग तो मर गए, अकाल मृत्यु ही थी। किंतु ये ध्यान रखना, यदि वो भगवान का अभिषेक करने गया है तो कहीं ना कहीं मन में तो जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति के भाव थे, शुभ भाव थे, अनुराग था, राग था। और यदि भगवान की भक्ति करते करते प्राण निकलते हैं तो निश्चित है सद्गति तो मिलेगी। कोई व्यक्ति समय शिखर की वंदना करने गया और वहीं उसको अटैक आया और वहीं उसके प्राण, बोलो अच्छा हुआ गलत बुरा हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ ना? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? और मान लो अपने घर का व्यक्ति होता तो बहुत बुरा। और पढ़ते क्या हो, हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाब। यहाँ तो ये बोल रहे हो। और जब समय शिखर पर कोई व्यक्ति मरता तो पत्नी भी रो रही है, बच्चे भी, अरे भैया तेरे रोने से, जबकि आपको इतना अच्छा क्षेत्र मिला है। तो इसलिए अकाल मरण के समय गति कैसी होगी, जैसे तेरे भाव होंगे वैसी तेरी गति होगी। चारों गतियां हो सकती हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आ जाए तो तुरंत चारों प्रकार के हार पानी का त्याग करो और नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दो, ताकि मरते मरते तुम्हारे परिणाम अच्छे हो जाएं और आप सद्गति की प्राप्ति हो जाए। नमोस्तु। जीवन का कोई भरोसा नहीं है और मृत्यु रूपी काल का ग्रास इंसान कभी भी बन सकता है। इसलिए उसने कोशिश यही करनी चाहिए कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति में हमेशा बना रहे और अपने भाव को विशुद्ध करता रहे, ताकि मृत्यु कभी भी आए तो भी उसे सद्गति में ही लेके जाए।